जय सन्यासी बाबा की, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। भक्तों का प्रेम, आस्था आप देख रहे हैं कैसे धूप में गर्म सड़क पर भक्त लेटकर परिक्रमा कर रहे हैं और प्रभु को यात्रा कर रहे हैं प्रभु की। और आप देख रहे हैं जो पीछे गुरुदेव का बैनर लगा हुआ है उनके कमर पर चिपक रहा है और लेट लेट कर ये परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना सड़क गर्म हो रही है, तो भी आस्था देखो भक्तों की। इतनी पावन कथा का अवसर चल रहा है। गुरुदेव की कथा सुनते सुनते सभी भक्तों के नेत्रों में आंसू आ गए, क्योंकि कथा एक ऐसी भागवत कथा है जो 7 दिन होती है और हमारे 7 ही दिन के अंदर हमें मरना जीना होता है। जीवन के 7 दिन होते हैं और 7 दिन की भागवत कथा होती है। जिसने सुना है, जिसने बहुत प्रेम भाव से 7 दिन कथा सुन ली, समझो 7 जन्मों उद्धार हो जाता है उसका। श्रीमद् भागवत कथा में हमें भगवान के बारे में तो जानने को मिलता ही है। हमारे हृदय में बहुत कुछ जो चलता है, हमारे मन में सब चीज़ का समाधान, सब प्रॉब्लमों का समाधान श्रीमद् भागवत कथा में भी बता देते हैं। कथा के माध्यम से गुरुदेव ऐसी बहुत सारी बातें बताते हैं जो आज का हर व्यक्ति जूझ रहा है, डिप्रेशन में, बीमारी में, टेंशन में। यहाँ तक कि ऐसी कुछ बातें भी होती हैं जो किसी से हम शेयर नहीं कर सकते। बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी की इतनी कृपा है गुरुदेव पे, जो गुरुदेव को आजमाने आता है उनकी भी ठटरी वार देते हैं, पोल अपनी खुलवा के जाते हैं। जो कहता है शक्ति नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, अगर गुरुदेव पे की शक्तियों पे संदेश करोगे तो एक पल चल जाएगा। लेकिन साक्षात बालाजी की कृपा है और बालाजी की शक्तियाँ हैं। परमात्मा पे संदेश क्या ही करना। तुम नहीं मानते तो मत मानो, तुम्हारे उसकी कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो भक्तों के हृदय में प्रेम आस्था होती है उसको मत तोड़ो, उसको कमज़ोर मत करो, क्योंकि खुद ना कर सके तो दूसरों को करने से मत रोको। बागेश्वर धाम सरकार का सपना हिंदू राष्ट्र बनाने का, जो दिन रात मेहनत करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कथा बहुत बहुत दूर जाते हैं शहरों में, जैसे कि दुबई हो गया, लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली, गाज़ियाबाद, आगरा, बहुत जगह कथा कर चुके हैं गुरुदेव। और यहाँ तक कि जहाँ भी गए हैं अपना सनातन धर्म का प्रचार, सनातन धर्म की ध्वजा लहरा के आए हैं। इनसे बहुत प्रेम करते हैं विदेश लोग में, और अंग्रेज़ों के बीच में भी कथा करके आए हैं गुरुदेव। और कहते हैं मैं आप पहली ताकत, पहली हिम्मत मेरे हनुमान जी हैं, और दूसरी हिम्मत, दूसरी ताकत तुम सब ऑडियंस पब्लिक हो। तुम साथ दो तो हम वहाँ पे भी झंडा गाड़ियाँ में, जहाँ पे चादर वादर चढ़ाई जाती हैं, बहुत ऐसे कथा व्यास से ललकार कर कहते हैं जो हमारे धर्म का विरोध करेगा, हम कट्टर हिंदू हैं, कट्टर सनातनी हैं, उनकी ठटरी अच्छे से वारेंगे। कम से कम अच्छा ना कर सको तो बुरा मत करो। धर्म का विरोध करना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि धर्म का विरोध करना यानी कि परमात्मा का और हमारे सबसे ऊंचे सनातन धर्म का विरोध कर रहे हो। और देख रहे हैं बालाजी की इतनी कृपा है गुरुदेव पर। जहाँ भी उनकी परीक्षा ली जाती है, चाहे न्यूज़ चैनल हो या भारी सभा में कोई भी उनसे प्रश्न पूछे या कोई भी किसी प्रकार का सवाल पूछे, गुरुदेव किसी चीज़ में पीछे नहीं हटते, अच्छे से उनका जवाब खरा देते हैं। जो इनके इतने सारे चाहने वाले हैं, इतने सारे भक्त हैं, बहुत भक्तों का विश्वास आस्था टिकी हुई है गुरुदेव पे, और गुरुदेव की आस्था बालाजी पे, सन्यासी बाबा पे, सन्यासी बाबा के तप पे, बल पे, बालाजी की कृपा शक्ति पे गुरुदेव ललकार के बोलते हैं। गुरुदेव सरेआम कहते हैं वो हमारे चक्कर में ना पड़े, भक्त सीधे शरणागत उनकी जाएं जिसकी शरणागत में हम हैं। हमसे जितना प्रेम करते हो उतना ही प्रेम हमारे बालाजी से कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार है, कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी,
कहीं भूत प्रेतवादों की तो वो अलग बात है, उन्हें तो जब तक कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आत्माएं तो दिख करती हैं, बुरी शक्ति तो बुरी होती है। तो ऐसे हमारे भी हनुमान जी कम नहीं है, भूत प्रेतों के राजा हैं वो भी, जो कि उनके हनुमान चालीसा में इतना बल है, इतना दम है उनकी चौपाइयों में, क्या भूत प्रेत भी थर थर काँपने लग जाते हैं। और देखते हैं जो कहते हैं ना, ऐसी कोई गली नहीं जहाँ बालाजी की चली नहीं। आज हमारे सावन के महोत्सव महादेव के घर घर महादेव के अभिषेक हो रहे हैं और सबके घरों पे झंडे लग रहे हैं, सड़कें गूंज रही हैं रौनक से, कावड़ी कावड़ ला रहे हैं, महादेव जी के लिए चला रहे हैं मेहनत से, और सेवा भी कर रहे हैं। सेवा करने वाले बहुत कृपा है, हिंदू बहुत जाग गया है पहले से, फिर भी और अभी पूरी तरीके से जागा नहीं है, लेकिन बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रह सकती, भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता। अष्ट सिद्धि के नवनिधि के दाता के भक्त जो परम भक्त हैं बागेश्वर धाम सरकार, कहते हैं वाईफाई कनेक्शन से अच्छों की अर्जी और अच्छों की पोल है, अच्छों के कान्ना में खुलाते हैं। जो गरीब हो अमीर हो सभी को गुरुदेव आप देख लेते हैं, हृदय की बात जान जाते हैं। उनके वाईफाई में इतना तेज़ी से पावरफुल है कि भरी सभा में से उठा लेते हैं जिस भक्त की अर्जी स्वीकार हो जाए बालाजी की कृपा से। और अगर ये सब प्रेम आपको अच्छा लगता हो गुरुदेव का भक्तों के लिए, तो गुरुदेव के लिए प्यारे प्यारे कमेंट करें, और अपनी वीडियो की चैनल के माध्यम से वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए हैं तो। और देख सकते हैं सभी भक्त पढ़े लिखे मॉडर्न इंटेलिजेंट हैं, जो कि कथा सुनने सभी श्रद्धा से आए हैं, और गुरुदेव भी अच्छे लग रहे हैं। इतना प्यारा उनका सिंहासन की व्यवस्था की गई है, सजाए गए हैं। और आप देख रहे हैं कि गुरुदेव ने कितना गोल्डन कलर का कुर्ता पहन रखा है। बालाजी की कटिंग, एक बात तो है, गुरुदेव कितने बड़े शहर में चले जाएं, अपना कल्चर, अपना स्वभाव, अपना पहनावा किसी चीज़ के लिए नहीं बदलते, हमेशा ऐसी जैसे वो रहते हैं वैसे ही जाते हैं। आप देख रहे हैं गुरुदेव ढंग से बाल भी नहीं काटते, फिर भी लोग उनकी अदाओं पे, उनकी शरारतों पे फ़िदा हो जाते हैं, उनके पागल हो जाते हैं उनके लिए। पंडालों पे भी चढ़ जाते हैं, दीवारों पे भी चढ़ जाते हैं, पेड़ों पे भी चढ़ जाते हैं गुरुदेव की झलक पाने के लिए। चरणों में नज़र डालोगे तो हनुमान जी की तरह चढ़े नज़र आएंगे। लकड़ी की पादुकों, चांदी के छल्ले पहनते हैं, और शरारत कभी कभी बच्चों की तरह करते हैं। उनका हंसने में भी, शरारतों में भी बचपना अच्छा